डियर स्टूडेंट, हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और सॉइल मैकेनिक्स में हमने सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है। सॉइल का ओरिजिन कैसे होता है यानी जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ओरिजिन देख लिए। सॉइल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस देख लिए हैं। अब हमें फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करनी। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रावस्था आरेख यानी फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम की क्या मान्यताएं हैं और फेज डायग्राम के हेल्प से हम बहुत सारी डेफिनेशंस भी समझेंगे। ये सारी डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरी सॉइल मैकेनिक्स को समझने में हमें इनसे मदद मिलेगी। जो हमारा प्रावस्था आरेख है या फेज डायग्राम है, हम पहले जानने लगे हैं कि सॉइल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें सॉलिड के तौर पे सॉइल सॉलिड्स होते हैं या मृदा ठोस कण होते हैं, जबकि द्रव के रूप में जल होता है और खाली जगह पे वायु होती है। यानी ठोस कण, खाली जगह पे जल और वायु। इस तरह से तीन अलग अलग फेज में मटेरियल इसमें होते हैं और सॉइल की प्रॉपर्टीज इन तीन के रिलेटिव प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है। इस कारण से हमें सॉइल की स्टडी काफी मुश्किल हो जाती है। प्रावस्था आरेख की अगर हम परिभाषा की बात करें तो द फेज डायग्राम इज सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सॉइल। इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द various terms used in the soil engineering and their interconnection। हम सॉइल इंजीनियरिंग में जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है, ये सब कुछ फेज डायग्राम से ही समझ पाएंगे। तो फेज डायग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे यहां हम देख सकते हैं, ये हमारी एक सॉइल का सैंपल है। इस सॉइल के सैंपल में ये ठोस कण है, ये खाली जगह है। इन खाली जगह पे पानी और कहीं कहीं पे हवा भरी हुई। इसकी स्टडी मुश्किल थी, तो हमने कुछ मान्यताएं मानते हुए ये मान लिया कि सारे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे, डेंसिटी ज्यादा होती है। उसके ऊपर पानी जमा हो जाएगा, सॉलिड्स की अपेक्षा डेंसिटी कम होती है, और उसके ऊपर एयर हो जाएगी जमा। इस तरह से हमारा जो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एक बहुत ही सरल सिस्टम में बदल जाएगा। ये जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड सिस्टम में बदल जाएगा। इसमें अलग अलग टर्म्स को नाम देने के लिए हम सिंपल कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। वेट या मास m के तौर पे या w के तौर पे, और वॉल्यूम को हम v के तौर पे दिखाते हैं। मटेरियल यूज करते हैं, उस तरह से हम टर्म्स का नाम भी देते जाते हैं। ये सॉइल का टोटल वॉल्यूम, तो v नाम दे दिया। ये सॉइल में खाली जगह है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स नाम दे दिया। ये पानी का आयतन है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया, वाटर के लिए W यूज कर लिया। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो WA यूज कर लिया। ये सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है, तो VS यूज कर लिया। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं। इस डायग्राम में हम आसानी से देख सकते हैं, सारे सॉइल पार्टिकल्स को हमने नीचे सेग्रीगेट मान लिया है, इकट्ठा मान लिया है। पानी को इसके ऊपर और हवा को उसके ऊपर इकट्ठा मान लिया है। इसमें स्टडी करने के लिए हमने लेफ्ट साइड में वॉल्यूम और राइट साइड में वेट रिप्रेजेंट किए। टोटल वेट W और टोटल वॉल्यूम V माना है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स WS है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये खाली जगह है, रिक्त है, तो इसे हमने वॉल्यूम ऑफ वाइड्स VV नाम दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर VW और वॉल्यूम ऑफ एयर VA नाम दे दिया है। इसी तरह से सॉलिड पार्टिकल्स को WS या WD कहेंगे। जब हमारी मिट्टी सूखी होगी तो केवल इसी चीज का भार आएगा, इसलिए ये WD होगी, या इसी को WS भी कह देते हैं। वेट ऑफ वाटर WW और वेट ऑफ एयर
कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सॉइल मैकेनिक्स में से 0 मान लेते हैं। इस तरह से हमारे सारे टर्म्स हो जाते हैं। W वेट ऑफ सॉइल, टोटल वेट ऑफ सॉइल, V टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, VV वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA वॉल्यूम ऑफ एयर। इसी तरह से वेट के सारे नाम हो जाते हैं। हमने पहले जो सिस्टम देखा था अभी एक स्लाइड पहले, ये 3 फेज सिस्टम था। इसमें सॉलिड्स थे, लिक्विड थे और एयर था। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे ये सिस्टम 2 फेज सिस्टम में बदल जाता है। ये हमारा अनसैचुरेटेड सॉइल के लिए फेज डायग्राम था। अगर हम यहां देखें तो सैचुरेटेड सॉइल में सारे के सारे वाइड्स पानी से भर जाएंगे। अब इसमें केवल सॉलिड और वाटर है। ये हमारा फेज डायग्राम फॉर सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी सॉइल ड्राई है तो उसमें पानी नहीं होगा, सारे के सारे वाइड्स में केवल एयर होगी। तो ये हमारा ड्राई सॉइल के लिए फेज डायग्राम है। इसमें सॉलिड्स और एयर भर होगी, केवल 2 चीजें होंगी। तो ये 2 सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहां पे हमारा फेज डायग्राम 2 फेज डायग्राम होता है, 3 फेज डायग्राम नहीं होता। सैचुरेटेड सॉइल में सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा, जबकि ड्राई सॉइल में सॉलिड्स होंगे और एयर होगी। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखना चाहते हैं। डेफिनेशन को हमने 3 पार्ट में बांटा है: वॉल्यूमेटिक रिलेशंस, वेट रिलेटेड रिलेशंस और वेट वॉल्यूम रिलेशन। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके तीनों तरह के रिलेशंस देख लेंगे। पहला वॉल्यूमेटिक रिलेशंस देखेंगे, और वॉल्यूमेटिक रिलेशंस में हम वाइड रेशो या रंध्रता अनुपात, पोरोसिटी या सारंध्रता, डिग्री ऑफ सैचुरेशन या संतृप्ति अंश, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड या प्रतिशत वायु रंध्र, एयर कंटेंट या वायु अंश, ये 5 परिभाषाएं देखेंगे। वाइड रेशो काफी महत्वपूर्ण टर्म होती है हमारे लिए, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये वाला टर्म, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी मृदा में रंध्रों का आयतन और मृदा के ठोस कणों के आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं। इसका मान लेस देन 1, 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण टर्म है हमारी, वो है पोरोसिटी। लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें इसे हम N से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, यानी मृदा में रंध्रों का आयतन एवं मृदा के संपूर्ण आयतन के अनुपात को, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसे हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, और रिपोर्ट हम परसेंटेज में करेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन में यूज करेंगे। आमतौर पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, जबकि वाइड रेशो का यूज हम सिविल इंजीनियरिंग में या सॉइल मैकेनिक्स में ज्यादा करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसे S या SR से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी हमारे रंध्रों में कितना पानी भरा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगर हमारी मिट्टी सूखी हुई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 0 होगा। अगर हमारी मिट्टी संतृप्त है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 100% या 1 होगा। इसे हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन में ही यूज करेंगे। परसेंटेज एयर वाइड्स, इसे Na से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स।
ये मृदा में वायु के आयतन और मृदा के संपूर्ण आयतन के अनुपात को हम प्रतिशत वायु रंध्र कहते हैं। यहाँ पे अनुपात शब्द छूट गया है, तो उसको हमें Na यानी कि प्रतिशत वायु रंध्र, it is defined as a ratio of volume of voids to the total volume of soil, यानी हमारे मृदा में कितना वायु अंश है। एयर कंटेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। मृदा में कितने वाइड्स हवा के द्वारा भरे गए हैं, ये प्रतिशत वायु अंश एयर कंटेंट कहलाता है। थैंक यू। हमने कुछ टर्म्स पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम इसके